सपा नेता अबू आजमी पर औरंगजेब वाले बयान को लेकर कार्रवाई तो हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी उन्हें खूब घेर रहे हैं, उन पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में माधवी लता का नाम भी शामिल हो गया है। लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़कर चर्चा में आई माधवी लता ने अबू आजमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि जो इस देश विद्रोह शक्ति और मुगल का राजा जिन्होंने भारतवासियों को खून के आंसू दिखाए, उसको तारीफ करने वालों को उखाड़ के फेंक दिया है। मुझे वाह वाह शाबाशी करना है मुझे भारत को। और ऐसे लोगों के वजह से सबसे अहमियत बात तो ये है, ऐसे लोगों के वजह से पूरा मुसलमान कौम को इसके अंदर खींचा जाता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए, अबू आजमी जैसे लोग मुसलमान कौम या इस्लाम के नहीं है, वो एक इंसान है जिनका दिमाग सरक गया है। तो ये सिर्फ राजनीति और खुदगर्ज के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट रखने के लिए मनमानी जो मुंह में आए बात करते रहते हैं। अब ये नहीं चलेगा। भारत ऐसे लोगों को चुप भी कराएगी और जरूरत पड़ा तो उखाड़ के फेंक देगी। वहीं अबू आजमी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से औरंगजेब को लेकर कुछ नहीं कहा। कई इतिहासकारों ने जो लिखा है उसका उदाहरण ही उन्होंने दिया है। सुनिए अबू आजमी की बात। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। यहाँ आपको बता दें कि औरंगजेब वाले बयान पर उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। वहीं ठाणे में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि अबू आजमी की विधायकी भी जानी चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मौजूदा सत्र में सीएम योगी ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजिए, उनका इलाज कर देंगे। दूसरी ओर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताकर इस पूरे मामले पर राजनीति को और गर्मा दिया है। अब ये राजनीति कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।